हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसका पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन के में लिंक दे दूंगा, वहां से तुम लोग देख लेना। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूटी क्या है, कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसको आज हम एग्जांपल्स के द्वारा शुरू करते हैं, उसको आगे फर्दर प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया है फंक्शन एफ एक्स। इस एफ एक्स की वैल्यू 1 कब है, जब एक्स लेस देन 0 है, और 2 कब है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हमने कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए लिमिट का यूज किया था। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे कि इस फंक्शन को देखेंगे ग्राफ से, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, और फिर हम लोग लिमिट से चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो पहले हम लोग ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, इसका बेसिक डिटेल आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, वहां से तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी ग्राफ से हम चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी। ठीक है, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जीरो ओरिजिन है। ठीक है, अब देख रहे हैं जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। x की वैल्यू जब 0 से लेस देन है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। सेकंड, x की वैल्यू जब 0 से ज्यादा है तो ग्राफ इसका कहां पे जा रहा है, सेकंड 2 नंबर, ये नॉड बन जाएगा और यहां से ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन वही होगा जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा ये मार्कर मतलब उठे ना, डायरेक्ट एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अगर यहां से मैं ये मार्कर से यहां से प्रोसेस करता हूं तो यहां के बाद मुझे मार्कर यहाँ पॉइंट नंबर 2 पे ले जाना पड़ेगा, वहां से ये ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ बीच में जो फंक्शन क्या है, ब्रेक है। समझ में आ रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये तो ग्राफ मेथड था हमें चेक करने का। सेम क्वेश्चन को लिमिट मेथड से चेक करते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तब हम देखते हैं। मैंने लिमिट फंक्शन देखो कैसे बताया था पहले वीडियोस में। सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, यहां मान लो 1 और 2 है, इस पॉइंट को मुझे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इसमें हम 3 पॉइंट लेते हैं, जिस पॉइंट पे एक तो हम चेक कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 पे चेक एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू है ना 1 2 0, एक्स इक्वल टू 2 पे सपोज हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो जब एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो फिर चेक करने का मैंने बताया था 3 पॉइंट लेते हैं, एक तो इक्वल टू 2 हो गया फर्स्ट। सेकेंड हम देखते हैं एक्स की वैल्यू पी से, मतलब पी पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इसे यहां ले सकते हैं हम लोग थोड़ा 2.00001, और एक जो हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे इसके जस्ट पहले की, एक्स की वैल्यू जो लेंगे 2 से जस्ट पहले, मतलब 1.99999। ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी हो पाएगा जब इन तीनों वैल्यू पे जो फंक्शन का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, यहां भी सेम आएगा, यहां भी सेम आएगा, तभी जाके फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखो ये फंक्शन, ये क्वेश्चन था सपोज, ये फंक्शन हमें चेक किस पे चेक करना है, 0 पे, क्योंकि वैल्यू जो हमारी चेंज हो रही है वो 0 पे ही हो रही है, या तो 0 से कम यहाँ पे हो रहा है या फिर 0 से ज्यादा यहाँ पे हो रहा है। मतलब हमें चेक करने किस पे करना है, एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू हम 3 बार निकालेंगे, एक बार निकालेंगे एफ इक्वल टू 0 पे, और सेकेंड निकालेंगे एफ की वैल्यू 0 से जब हल्का से ज्यादा है, बिल्कुल टेंस टू 0, लिमिट लगाएंगे, देखो कैसे। और एक बार जब निकालेंगे जब 0 की वैल्यू 0 से जस्ट पहले की वैल्यू। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट हम निकालते हैं
फर्स्ट हम लेते हैं f इक्वल टू 0। f की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 कब है? जब 0 रहेगा, मतलब 0 से लेस देन है और 0 है। जब 0 रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू कितना आ रहा है? 1 है ना। सेकेंड, f की वैल्यू अगर 0 से जस्ट प्लस ले, ठीक है, यहां लिमिट लगेगा ना, fx लिमिट x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा प्लस करेंगे। देख रहे हैं हम, जब 0 से प्लस की वैल्यू आ रही है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 है। बहुत सिंपल, देखो फंक्शन कितने आ गए? 2। ऐसे ही नेक्स्ट fx फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब 0 से जस्ट पहले, 0 से जस्ट पहले वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? इस तीनों से मतलब हम लोगों को क्या निष्कर्ष निकलता है इसे? देखो, मतलब हमारे कहने का मतलब है, जो f0 की वैल्यू है और fx की वैल्यू जब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 से जब थोड़ा सा ज्यादा है, और fx की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 से जब थोड़ा सा माइनस है, ये क्या है? इक्वल आपस में नहीं है। तो जब ये तीनों फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है, मतलब नॉन कॉन्टिन्यूअस है। मतलब क्या हो जाएगा? नॉन कॉन्टिन्यूअस। हमने ग्राफ से भी देखा कि इस फंक्शन की वैल्यू नॉन कॉन्टिन्यूअस आ रही है, और हमने लिमिट यूज करके हमने देखा कि कैसे इसकी वैल्यू नॉन कॉन्टिन्यूअस आ रही है। क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तभी कहलाएगा, देख लो यहां देख लो, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूटी तभी होगी फंक्शन में जब फंक्शन उस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट की बात करूंगा 0, 1, 2, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, उस पॉइंट से हल्का से ज्यादा की वैल्यू, और fx लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। मतलब इन तीनों की वैल्यू जब सेम आएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, समझ में आया? और ये जब वैल्यू सेम नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन कॉन्टिन्यूअस। हमने इसे ग्राफ से भी किया और लिमिट से भी किया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखो दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक इसके अंदर आता है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, नाम से कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी देखते हैं, बहुत इजी है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सपोज दो फंक्शन है, ये है fx और ये है gx। ठीक है, सपोज दो फंक्शन है और दोनों कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? दोनों कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस समझ में आया होगा। तो इसका अलजेब्रा देखते हैं। तो फंक्शन f और gx है, दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका जो सम होगा fx प्लस gx, दोनों फंक्शन का जो सम होगा इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंपल है। और इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वो भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? इनका अगर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं दोनों फंक्शन का, तो वो फंक्शन में क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे डिवाइड कर देते हैं जब fx अपॉन gx, तो वो फंक्शन का होगा, वो भी फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन ये कब होगा? जब gx की वैल्यू 0 नहीं हो। अरे समझ में? क्योंकि जब नीचे 0 आ जाता है 1/0, तो ये इनवैलिड है, फंक्शन ही इनवैलिड हो जाता है। इसे रेशनल नंबर में भी हम करते हैं p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही। ठीक है, समझ में आया? तो देखो दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक इस कंटिन्यूटी के अंदर, वो हमारा है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन किसे बोलते हैं? मतलब कंपोजिट फंक्शन वो होता है फंक्शन का फंक्शन, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। एग्जाम्पल्स देख के समझ में आता है।
ठीक है, जिससे हमारा दो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x² और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, जिससे मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 4x-2। ठीक है, तो अगर मुझे f2 की वैल्यू निकालनी हो, जहां जहां x है वहां 2 रख दूंगा, कितना आ जाएगा 8-2 इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है, अगर मुझे मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसी कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, अगर मुझे फंक्शन ऑफ जी एक्स निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 2x² पहले से था। ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, अगर फंक्शन जी एक्स का जो फंक्शन है ना साइन एक्स, यहाँ पे उसका मुझे अगर निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जो एक्स की वैल्यू, जहाँ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम 2x² इस फंक्शन में, साइन एक्स पहले से था और हमने क्या रख दिया साइन 2x², 2 पहले आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ जी एक्स, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में बोलते हैं फॉग, फंक्शन ऑफ जी एक्स, इसको बोलते हैं GOF, गॉफ, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जी का जो फंक्शन है एफ के साथ, इसका एफ का फंक्शन है जी के साथ, इसको फॉग और जॉफ बोलते हैं। ठीक है, फॉग और जॉफ कंपोजिट फंक्शन यही कहता है कि फर्स्ट फंक्शन निकालो सेकंड बिहाफ पे और सेकंड फंक्शन में फर्स्ट के बिहाफ पे निकाल लो, तो दोनों फंक्शन आपस में क्या होंगे सेम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी प्रूव करके दिखाया है। दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।